के दिन डाकियो डाक लेयर बैठे आया करतो तो कंपनी की कंपनी भाग्या करती कह रहे मेरे कागज आया कि मेरे कागज है, मेरा लेटर आया क्या मेरा लेटर आया। और आज की ट्रेनिंग का मैं क्या उस्ताद लड़का के ठोक पीन कौन से के बीच टाइम में ठोक ठोकर मतलब बजाय बजा ट्रेनिंग दिया करता। ताजुब करोगा कि माने 2 बजे रात ने उठा दिया करता, 2 बजे उठा साफ सफाई करने के बाद में 4 बजे माने 2 तो पूरी दिया करता। तो सगड़ा कह के यार अठ तो मुश्किल है अपनी नौकरी तो आप तो रे बड़ा हाँ रेगिस्तान का ओ इलाको आ गया बर्फ आप तो ठे मुश्किल उसी। राम राम जी मोक्ष भूजल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सिक्कर के पास में ये जो गांव है सांवलो धायलान बिसावलो धायलान गांव के अंदर मैं आई हूँ और मेरे साथ में ही कैप्टन रूप सिंह शेखावत आपने साथ में ही आणु बातचीत करांगा। पुलिस में वापिस आया है सिक्कर में जब भर्ती हुआ हा बा कहानी भी थारी एक हटकी है क्या भर्ती हुआ बा बात भी बताओ। मैं पुलिस गंगानगर पुलिस के अंदर मेरे पिताजी ने मेरे को भेज दिया और गंगानगर पुलिस में जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे वो और मेरे पिताजी जापान को मैंने आपको पहले बताया था कि जापान के अंदर वो साथ रहे थे तो वो आपस में दोस्त था। तो बा ने किया कि मेरा बच्चों आ रहा है इन्हें पुलिस में भर्ती कर लीजिए। तो वह मैंने भर्ती कर लियो बटे। मैं हालांकि फिजिकल फिट हो पढ़े लिखे हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं सिफारिश की जरूरत नहीं थी मेरे को, लेकिन मैं भर्ती हो गया। बिका बात का मानो एक दिन के लिए बैठा परमिशन लेकर मैं गाँव आयो। तो गाँव आया तो सीकर का मैं आर्मी की भर्ती चल रही। तो मैं जब ब्यूरो पड़े कि आर्मी की भर्ती डाक बंगला सीकर में हो रही है तो मैं भागर सीकर डाक बंगले में चले गए। अच्छा। और मैं जाता ही भर्ती हो गया बैठे, जाता ही भर्ती हो गया जना मैंने भेज दिया है दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर मैं ट्रेनिंग करी तो घर खाने पता कौन लगे हो कि भाई हाँ मेरे पिताजी भी टाइम फोन फान तो हा को नहीं। मैं तो एक पोस्ट कार्ड 10 पैसा पोस्ट कार्ड पीसा पासा भी टाइम कमी करिया करता ये हाई को नहीं पीसा पासा भी जमाने में पैदल आया करता पैदल जाया करता। एक पोस्ट कार्ड लिख पिताजी ने गया मैं तो फौज में भर्ती हो गया हूँ दिल्ली जा रही हूँ। और मेरी माँ है जो मैंने बोले ठीक है बेटा फौज में भर्ती हो गया तो फौज में चले जा, तेरे पिताजी ने पुलिस में भर्ती करावा तू फौज में जाना चाहो तो फौज में जा। मैं फौज में चले गई हूँ और बैठे 1 साल मैंने ट्रेनिंग करी दिल्ली सेंटर के अंदर। और बैठा हूँ मैं जोशी मठ जो बद्रीनाथ के पास में है। आपको मेरे हंसी में मत लेना, बर्फ वहाँ बर्फ गिरी हुई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। मेरी बर्फ देखी हुई नहीं थी बर्फ होती क्या है। अच्छा बर्फ को बेरो ही कोनी होता मैंने बर्फ को बेरो ही को नहीं अठे उस्ताद लोग जो मगर ट्रेनिंग दिया करता वह मैंने बताया करता बर्फ में नौकरी बहुत मुश्किल है। अच्छा। पर मैं भी बर्फ में गया ना बैठे पहाड़ी के ऊपर मको कैंप हो। अच्छा भी ट्रांजिट के मैं माने ले गया भी देखी वहाँ बर्फ में गई बर्फ में चालसियाँ क्या पा ना माना बड़ा बड़ा बूढ़ दे दिया थोड़ा वहाँ का वहाँ चलता था 1 कदम चलता 2 कदम गैलना आता और वो 1 कदम लेता रो 2 कदम गैलना आता ना मुझे बर्फ में अपन ले ऊपर जो सुबह फ्रेश होने के लिए पहाड़ी के ऊपर बना रखा था। अच्छा तो झाड़ियाँ पकड़ पड़ के 5-7 दिन चले तो सागड़ा कह के यार अठे तो मुश्किल है अपनी नौकरी तो आप तो रे बड़ा हाँ रेगिस्तान का ओ इलाको आ गया बर्फ आप तो ठे मुश्किल उसी। भाई पुलिस वाली नौकरी याद आई होगी जना मैं पिताजी लिखी मुझे अठे तो बर्फ बहुत ज़्यादा है। पिताजी बोला बेटा बर्फ है जना इतने में बैठे तू बैठे गई है क्यों कोई नहीं बर्फ तेरे सामने हौसला रखना और कमज़ोरी मत ले आना। मैंने वही हौसला रखा कमज़ोरी नहीं आने दी। और वो बर्फ़ का सीन जब वो आज भी मेरी आंखों में आवा है तो मैं यहाँ सोचूं यार बाबी नौकरी ही और आज अठे राजस्थान सीकर में बैठे हाँ बाबी इलाको है वो भी एक इलाको है बैठे क्या जीणो वो हो। लेकिन बहुत हंसी मजाक के साथ में वहाँ मेरा वो जीवन बीत्यो और मैं बहुत हंसी मजाक के साथ बैठे जेंट के और चाइना बॉर्डर है वहाँ पे चाइना बॉर्डर पर हमारी ड्यूटी लगी। और फौज को माहौल हो मैं अंदर की बात आपको कुछ नहीं बता सकता लेकिन फौज को माहौल भी टाइम बहुत ही आलीशान कठिन तो था लेकिन आलीशान था। वो आपस के अंदर एक दूसरे का मेल मिलाप भाईचारा और बहुत ज़्यादा वो अच्छा था। ट्रेनिंग के दौरान कोई दिक्कतों को सामना करना पड़े के और कई तरीका से पहले ट्रेनिंग कराई जाती आज की ट्रेनिंग और पहले की ट्रेनिंग में कुछ सन फर्क लगा है। हाँ दिन और रात का फर्क है। पहले की जब मैं ट्रेनिंग में गया तो आप ताजुब करोगा कि माने 2 बजे रात ने उठा दिया करता, 2 बजे उठा साफ सफाई करने के बाद में 4 बजे माने 2 तो पूड़ी दिया करता सब्जी दे दिया करता खाबा ने 1 गिलास चाय को दे दिया करता। वो घर में 1 बजे ताई हज को भी परेड ग्राउंड के मायने अति ज़्यादा सख्ताई ही कि 1 मिनट भी सांस ले टाइम को ले दिया करता। भागा दौड़ी ट्रेनिंग देना और करना बहुत 1 बजे रोटी खाया करता। रोटी के मायने दाल सब्जी चपाती चावल मिला करता पेट भर लिया करता। और
राशन तो ठीक मिला अगर तो अच्छी बात को नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग अति हार्ड ही, जो आप पूछो मत, बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग ही भी ट्रेनिंग में बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आज सुना है कि नाश्तो पानी जो मानपली में ब्रेकफास्ट आपको मतलब कि 4 बजे मिल जाया करता, वो ब्रेकफास्ट आजकल के 8 बजे मिला है। भी के पहली बार बेड टी में नहीं मिला, मान तो कोई बेड टी को नाम ही कौन जानता, बेड टी हुए कहीं है। और आज की ट्रेनिंग का मैं क्या उस्ताद लड़का के ठोक पीन कौन से के भी टाइम में ठोक ठोकर मतलब बजाय बजा ट्रेनिंग दिया करता, मैंने छोटा ठोक लिया करता। ये की हालत थी कि आजकल तो कहें कि उस्ताद हाथ ही कौन लगा सके। एक मतलब पी ट्रेनिंग में इस ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। बर्फ पड़ जाती तो रास्ते में ट्रांजिट कैंप हुआ करते, भी ट्रांजिट कैंप के माए पड़ा रहा करता। मकन बिस्तर भी वो आधा पुराना बिस्तर हुआ करता, जिया कि सुबह को स्लीपिंग बैग आवा है, वो बैग माके कड़ के ऊपर हुआ करतो, बिनी बिछावानी मेट्रेस आया करतो, वो मेट्रेस माके कड़ पर हुआ करतो, जूता माके सागा हुआ करता। ट्रांजिट कैंप में 2-2, 3-3 दिन तक पड़े रहा करता, क्योंकि आगे बर्फ पड़ जाती गाड़ियाँ चलती को नहीं, नई गाड़ी चलती जना ट्रांजिट कैंप में टाइम पास करना पड़तो। क्या जिया बहुत ही मुश्किल ट्रेवलर थी, उसमें यात्रा जो है वो बहुत ही दुर्गम थी, बहुत मुश्किल थी। मैडम न तो फ़ोन हो भी टाइम, न कोई तक लाग्या कर तो भी टाइम, तो एक दिन तय किया करता मैं कि आज बुधवार है, बुधवार ने अपन कागज लिखना है, वो बुधवार वाला कागज है सोमवार ने घर पूग जैसी। सोमवार मंगलवार ना अपना घर खाली सी ना अपने को सोमवार मंगलवार ने वो कागज उठो मिल जासी। और मैडम आपने बताऊं मैं कि जितने दिन डाकियो डाक क्लियर बैठे आया करतो, तो कंपनी की कंपनी भाग्या करती, कह रहे मेरे कागज आया कि मेरा कागज है, मेरा लेटर आया क्या, मेरा लेटर आया। एक किसी का मेरा अगर लेटर आ गया तो पूरी कंपनी पढ़ती थी लेटर को कि यार इसके लेटर में क्या क्या समाचार हैं, गांव में क्या है। लेटर के ऊपर इतना ज़्यादा वो था कि यार तेरा लेटर मैं पढ़ूंगा, तेरे घर से क्या लिखा है। मेरा लेटर ही एक संचार का साधन था, और लेटर आ जाता था तो ऐसी खुशी होती थी जैसे मैं घर में आ गया हूँ, घर में बच्चों के पास बैठा हूँ या फैमिली के पास माँ बाप के पास बैठा हूँ। इतना ज़्यादा खुशी होती थी लेटर, एक लेटर मिलने से ही। तो आप अंदाज़ लगा सकते हो उसमें लेटर की कितनी वैल्यू होगी। तो बी टाइम पर थारी शादी होगी ही या कोरिया हुई नौकरी लागने पड़ी? नहीं, मेरी शादी नौकरी लागने के कुछ दिन पहले ही होगी ही, और मैं नौकरी लागी भी टाइम मेरे एक बच्ची नौकरी लागने के बाद के मायने जब मैं ट्रेनिंग खत्म करी, जब एक मेरे बच्ची पैदा हुई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अगले कागज़ गियो कराऊँ के बस तेरे बेटी हुई, मेरी माँ लिख कर भेजो, माँ कागज़ लिखा करती, अच्छा अच्छा। माँ लिख कर भेजा करती कि भैया तेरे भाई होगी है, अति तारीख ने हुई है, अति बज अति मिनट पर हुई है। तो मैं अब बेटे मेरी कंपनी ही कंपनी के माँ ने बी टाइम में जेंड के मुँह बांट बांधो की हो, लेकिन चॉकलेट में बांटी बी टाइम कि मेरी बेटी हुई है, अति खुशी हुई। अब आज का यूथ ने थे कि कुछ बताना चाहो जो फौज के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का एक तरीका जज्बो है यूथ के अंदर, पर कठे ना कठे अग्निवीर आणु बाके भी चीज़ों बा कठे ना कठे दूर उगार बने की। देखो मैडम, अग्निवीर और गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसके बारे में आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं मेरे ही गांव के अंदर स्कूल के पास में एक स्टेडियम बनाया है, गाँव वालों ने मिलकर ही बनाया है। उस स्टेडियम में दिन और रात जाता हूँ। अग्निवीर की भर्ती के पहली जो भर्ती हुई भी कमाए, मैं खुद माने ट्रेनिंग इस टाइप की दिया करता हूँ, दौड़ना भगाना फिजिकल करना। हमारे इस ग्राउंड के मायने मैं बताऊं कि फिजिकल के लिए भी जगह फौज में जगह भी हार्ड वर्क में बस है का सा ऑब्स्टिकल लगाया रखे है, ट्रेनिंग दिया करता है। लेकिन अग्निवीर आने के बाद में हालांकि बच्चा में दम खम कभी को नहीं आई बच्चा में भी, लेकिन मैं आज कहना चाहूँ कि हर आदमी को अग्निवीर जैसे 5 साल देश की सेवा करा सी, तो मेरे हिसाब से वो अग्निवीर शायद सक्सेस हो जाएं। और हर आदमी को फौज और देशभक्ति के लिए प्रेरित करने का काम सबको करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, हमारे फौजी भाई भी करते हैं, और सभी बच्चों को यही कहना है कि देश सबसे पहले है, घर परिवार बाद में है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए होगी भाई अंकल जी जो आके फौज की बात आई, फौज की स्टोरी है बा जानिए कुछ कुछ ही बताई है, पर जो पहले की ट्रेनिंग, पहले की जो एक फौज थी भी और आज में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहली मैंने थोड़ी देर पहले अंकल जी भी बता रहा कि मैं खाना के लिए भी देखा तो थोड़ा परेशान भी हुआ करता, क्योंकि बारिश आने लग जाती, कभी कुछ होने लग जाता। तो आज की फौज में तो बहुत कुछ फौज ने देने लग रही है सरकार, और फौज में बहुत कुछ
फौज में बहुत कुछ चीज़ ही पर नई नई आ गई या नई हथियार आ गया तो इतनी ज़्यादा बा लोड खोल रही पहली हथियार इतना अच्छा को नहीं आ तो बहुत ज़्यादा जो फौजी होता बा के ऊपर एक लोड डालो काम होया कर तो फौज की कुछ बातें ही मैं शेयर करी ही तो वीडियो ने थे भी शेयर कर दी हो। और साथ साथ में मैंने जो थारी बातें ही जो थारी सोच विचार है बस ज़रूर मैंने लिख की बताया करो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।